वज़ीर आज़म ने जो EOBI पेंशनर हैं उनकी पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी है। फाइनेंस बिल जो है वो अब पार्लियामेंट से मंजूरी के मरहले में दाखिल हो चुका है और उसकी कई शिकें मंजूर भी हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे कि वज़ीर आज़म ने जो EOBI पेंशनर हैं उनकी पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी है और इसकी हम डिटेल बताएंगे कि कब से लागू होगा, बकायाजात कब से मिलेंगे। और दूसरा ये कि फाइनेंस बिल जो है वो अब पार्लियामेंट से मंजूरी के मरहले में दाखिल हो चुका है और उसकी कई शिकें मंजूर भी हो चुकी हैं। मरहलावार शिक का जो हर शिक का जायज़ा लिया जाएगा और जायज़ा लेके पार्लियामेंट इसकी मंजूरी देगी और तवक्को है कि ये आज रात तक जो है वो फाइनेंस बिल अप्रूव हो जाएगा और अगले हफ्ते जो है वो सदर ममलिकत इस मंजूरशुदा बिल पे साइन करके इसको एक्ट की सूरत में 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। इसकी कुछ तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे EOBI पेंशनर्स की, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं, कमेंट्स भी आते हैं और लोगों ने इस पर एहतजाज भी किया। इसकी मंजूरी को कोई 2 से 3 माह हो चुके थे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे थे। इसके बाद में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, उसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन इस जो कमज़ोर तबका था इनकी जो पेंशन में इजाफा किया गया था इसको लागू नहीं किया जा रहा था। इस पर जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी सवाल हुआ, उसमें भी वज़ीर ख़ज़ाना इस मामले को गोल कर गए। इससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्वेश्चन किया गया था, उसमें भी कोई इसका जवाब नहीं दिया गया था। तो अभी आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें भी ये एजेंडे पे था, उस पर तफसीली गौर किया गया और इसकी बाकायदा तौर पे तस्दीक की है। जो EOBI के जो कायम मकाम चेयरमैन है और CEO भी हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने जो है वो इसकी मंजूरी दे दी है और तवक्को ये की जा रही है कि ये 30 जून से पहले जो है वो इसकी काबीना से भी जो है वो अप्रूवल होके और इसको जो है वो लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने के लिए हदायत जारी कर दी जाएंगी और तवक्को ये की जा रही है कि अगले महीने बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफाई होकर लागू हो जाएगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसका इतलाक़ जो है वो 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा और 1 जनवरी 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक के जो बकाया जाते हैं वो भी पहली जो EOBI पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी जो इजाफा शुदा होगी उसके साथ एरियर्स मिलेंगे। ये एक अच्छी खबर है। और दूसरा ये कि ये मिनिमम जो पेंशन है वो भी 11,500 रुपये के करीब हो जाएगी, 10,000 से बढ़कर। और इसी तरह जो हर स्लैब है उसकी सर्विस का उसका जो पेंशन का जो फार्मूला है उसके मुताबिक जितनी सर्विस के मुताबिक रिटायरमेंट हुई है और उसमें उसकी जितनी पेंशन बनती है, अगर 28,000 है तो 28,000 पे ये 15% इजाफा होगा, अगर 16,000 है तो 16,000 पे, यानी कि हर स्लैब पे जो है वो ये 15% का जो है वो इजाफा होगा और उसी के हिसाब से उनको जो है एरियर्स मिलेंगे। ये एक दरीना उनका मुतालबा था और उनकी जो है वो एक ये तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जिसको हमने मुनासिब समझा कि हम आपको जो है वो इससे अपडेट कर दें। और दूसरी बात अब हम करते हैं कि फाइनेंस बिल आज काबीना ने उसकी अप्रूवल दे दी है, क्योंकि ये अमेंडेड फाइनेंस बिल है। इसमें जो कुछ 36 अरब रुपए के करीब जो है वो एडिशनल रेवेन्यू मुहैयर थे कि जो ओरिजिनल जो फाइनेंस बिल था उसमें ये शामिल नहीं थे। क्योंकि इसमें कायमा कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें चेयरमैन ने 3 प्रपोजल्स रखी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि चूँकि सोलर पे टैक्स कम किया और इसी तरह सैलरी बढ़ाई है तो इसलिए हमें जो उस रेवेन्यू का गैप आ रहा है तो उसके लिए IMF की तरफ से हमें बड़ा दबाव है और ये हमें कहा जा रहा है कि आप एडिशनल रेवेन्यू मुहैयर लें। और उनको मद्देनज़र रखते हुए ये एडिशनल रेवेन्यू मुहैयर 36 अरब रुपए के करीब जो है वो लिए गए हैं। तो चूँकि ये उस फाइनेंस बिल में ऐड होना थे इसलिए जो है वो वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी ली गई है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है और जो अमेंडमेंट्स की गई थी उसकी भी मंजूरी दे दी है। तो अब पार्लियामेंट में इसका जो है वो शिकवार जायज़ा लिया जा रहा है। जो पेट्रोलियम मसनूआत पे कार्बन लेवी लगानी थी उसमें जो उसकी शिक भी मंजूर कर ली गई है। इसी तरह जो वज़राए ममलिकत हैं जो हुकूमत के, उनकी तनख्वाह अरकान पार्लियामेंटेरियन की एक जैसी करने की उसकी शिक भी मंजूर जो है वो कर ली गई है। इस तरह हर शिक का जो है वो मरहलावार जायज़ा लेके जो है वो उसको मंजूर किया जा रहा है और अपोजिशन की तरफ से जो कुछ तजावीज़ दी गई थी उनको जो है वो पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया है।
तवक्को ये की जा रही है कि आज जो है ये फाइनेंस बिल पास हो जाएगा और आज अगर पास हो जाता है तो फिर कल ये जो है वो अगले मरहले में चला जाएगा और 30 जून से पहले पहले सदर ममलिकत इस पर साइन कर देंगे और फिर ये फाइनेंस एक्ट की सूरत में जारी हो जाएगा और 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। इस फाइनेंस बिल के तहत जो है वो जो तजवीज़ हैं जो एक्ट की सूरत में लागू हो जाएंगी, उसमें ये है कि बैंकों से रकम निकलवाने के लिए जो है वो हद मुकर्रर की जा रही है कि 10 करोड़ रुपए सालाना की हद होगी और इसी तरह बैंकों के साथ FBR डेटा शेयरिंग करेगा। इसका मकसद ये है कि टैक्स चोरी रोकना है और बैंक FBR का जो डेटा शेयर किया गया होगा उसके साथ जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी मालूमात का मवाजना करेंगे और जहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज पाई जाएंगी उसका एक फार्मूला रखा गया है कि उस फार्मूले के मुताबिक एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा अगर कुछ फ़र्क पाया जाएगा मालूमात में तो वो मुतलका बैंक उस कंज्यूमर की जो है वो रिपोर्ट FBR को करेगा और FBR फिर उस पर एक्शन लेगा, उसको नोटिस करेगा और उससे उसकी डिटेल मांगेगा कि ये आपने अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें ये मालूमात दी हैं लेकिन आपकी बैंक में जो मालूमात हैं वो ये हैं और बैंक में ट्रांजैक्शंस ये हैं, उस वहाँ पे आपका लेन देन ये है, वो इसके साथ जो है वो वेरी करती हैं, मुताबिकत नहीं रखती हैं, तो लिहाजा आप इसकी डिटेल दें। तो अगर तो वो डिटेल जस्टिफाई कर देगा तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इसी तरह जो सिक्योरिटीज़ हैं बेशक वो कर्जा जब्ती सिक्योरिटीज़ हों और या इस तरह SCCP की या कोई म्यूचुअल फंड्स हों, उसमें अगर 5 करोड़ रुपए तक की आप उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको नई इन्वेस्टमेंट जो है वो तस्वर किया जाएगा, तो उसको उस नई इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर होगी तो फिर उस पर जो इस फाइनेंस बिल में जो शिक्कें इंट्रोड्यूस हुई हैं उसके मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह जो ऑनलाइन जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे जो लोग अपने चैनल्स चला रहे हैं या बाकी जो ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करते हैं उस पे अगर इश्तिहारात जो चलाए जाते हैं उस इश्तिहारात के बारे में भी उनको जो है वो स्टेटमेंट FBR को जमा करवानी पड़ेगी और साथ में वो यानी कि विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे और फिर उनको ऑनलाइन ही जो है वो टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर वो ये मालूमात फराहम नहीं करते और टैक्स पे नहीं करते तो उनको भी जो है वो 10 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना किया जा सकेगा। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो कि फाइनेंस एक्ट की सूरत में जो है वो लागू की जाएंगी। कुछ चीज़ें थी जो FBR की पावर थी, जैसे गिरफ्तारी के हवाले से बहुत कंसर्न थे, उसमें जो है वो हुकूमत की अपनी जो इत्तेहादी जमातें थी उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। उस पर भी हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि आलमोस्ट जो हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो बातचीत हुई है, उसमें इस मामले को खुश उसलूबी के साथ जो है वो तय कर लिया गया है और तवक्को ये की जा रही है कि फाइनेंस जो बिल है इसको जो है वो तमाम इत्तेहादी जमातों के तावन के साथ यूनानी मसली जो है वो मंजूर करवा लिया जाएगा और अपोजिशन की जो इसमें तजवीज़ होगी उसमें मोस्टली जो है वो उनको शायद इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा। अलबत्ता सेनेट और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटियों की तरफ से जो प्रपोजल्स दी गई थी उनमें से जो काबिल अमल प्रपोजल्स हैं उनको जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। और इसी तरह एक दूध का जो सेक्टर है, डेयरी सेक्टर, लाइवस्टॉक स्टॉक, उसके दूध के डिब्बे पे जो है वो 18% GST लगाया गया था। उस पर काफ़ी जो है वो लाइवस्टॉक और डेयरी सेक्टर की तरफ से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और प्राइम मिनिस्टर से भी अपील की गई, लेकिन चूँकि ये IMF की शिक थी इसको फ़िलहाल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इसको बरकरार रखा गया है। और इसमें अगरचे डेयरी सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस मरतबा तो शायद टैक्स में 3 गुना इजाफा हो गया है, लेकिन डेयरी की प्रोडक्शन और उसकी सेल उसमें 20% कमी हुई है। 500 के करीब उन्होंने जो मिल्क कलेक्शन पॉइंट्स थे वो बंद कर दिए हैं और इससे कोई हज़ारों लोग जो है वो उनका रोज़गार जो है इससे मुतासर हुआ है। और अगर हुकूमत इसको रिकन्सिडर नहीं करती है तो फिर उस सूरत में डेयरी सेक्टर बहरान का शिकार होने का खदशा है। उसमें उन्होंने एग्जांपल दी है कि हमारे पड़ोस में जितने मुल्क है, इवन दैट बांग्लादेश हो, इंडिया हो और इवन दैट अफ़गानिस्तान हो, इस समेत 100 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे इस पे दूध मिल्क वो जो पैक्ड मिल्क है उस पर टैक्स नहीं है। बाद ममालिक में है और उसमें भी जो शरह है वो बहुत कम है। वो तमाम जो ममालिक हैं जिन कोई 6 से 7 8 ममालिक हैं जहाँ पे ये लागू है, तो वहाँ भी 10% से नीचे है। तो इनका ये कहना है कि यकदम 0 से 18% तक ले जाना जो है ये ज़्यादती है। इससे न्यूट्रिशन के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, तो लिहाजा हुकूमत इसको कंसीडर करे, इसको कम करे। अगर
लगाना भी चाहती है तो बतदरीज इसमें इजाफा करें और अदरवाइज़ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फ्राहम करें। तो नाज़रीन, ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपने आराज़ से हमें आगाह करते रहिए और आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो प्रपोजल्स हैं या कमेंट्स हैं, उससे आप हमें आगाह करें। अगर आपका कोई मसला है वो हमारे साथ शेयर करें, हम आपके मसले को हाईलाइट करें और अरबाब इख्तियार तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँ। शुक्रिया।